हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे बढ़िया ही रहना। तो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने देखा था, सी हाउ डिवाइन ट्रेवल्यूशन लोटस के प्रोटेक्शन में गोल्डन बॉडी फ्रूट को कंज्यूम कर रहा था और अपनी मैजिकल इम्यून फोर्स को बढ़ा रहा था। वहीं हमें एक यंग लेडी को दिखाया जाता है जो फिलहाल सिया के दूसरे साइड कल्टीवेट कर रही थी, जो कि डिवाइन ट्रेवल्यूशन लोटस के दूसरे साइड थी, और उसकी ब्यूटी का तो कोई जवाब ही नहीं था। अब आगे इधर सिया की जो हालत थी वो अभी के लिए काफ़ी ख़राब थी। उसने लगभग गोल्डन बॉडी फ्रूट को तो रिफाइन कर लिया था, बस थोड़ा बहुत ही बच गया था। अभी के लिए उसकी जो एक आर्म थी वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाती है और उसे काफ़ी पेन होता है। सिया था वो जैसे तैसे कर इस पेन को एंड्योर करता है और डिवाइन पूल के जो गोल्डन लिक्विड थी वो उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है। गोल्डन लिक्विड सिया के पेन को कम करती है और जो उसकी ब्रोकन बोन और मसल थी वो रिग्रो करने लग जाती है। सिया अपने दूसरे हाथ से अपने कटे हुए हाथ को पकड़ उसे अपने शोल्डर से कनेक्ट कर लेता है और जो गोल्डन लिक्विड थी वो उसे हील करने लग जाती है। सिया था वो जैसे ही गोल्डन बॉडी फ्रूट के कोर को एब्जॉर्ब करता है, जो कि काफ़ी छोटा था, एकदम थम साइज का था और डार्क ग्रीन कलर का था। सिया की जो चेस्ट बोन थी वो एकदम से ब्रेक हो जाती है और खून जो थी वो चारों तरफ फैलने लग जाती है। सिया काफ़ी पेन में होता है और इस बार तो जो उसकी पूरी बॉडी थी उसमें धीरे धीरे कर क्रैक आने लग जाती है। सिया अपने रिनकार्नेशन पावर का यूज करने लगता है। रिनकार्नेशन पावर जो थी वो टाइम को रिवर्स कर सिया को वापस से हील कर देती, बट इस बार गोल्डन बॉडी फ्रूट की जो दाव और थी वो काफ़ी टेरिफाइंग लेवल की थी और ये प्रोसेस चलता रहता है। सिया कोलैप्स ही होने वाला था, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गोल्डन बॉडी फ्रूट से तो वो बाद में मरता, पहले वो अपने बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी की वजह से मर जाता, क्योंकि जो रिनकार्नेशन पावर जो थी वो लगातार यूज करने से जो सिया की जो बॉडी थी उसके अंदर स्पिरिचुअल जो एनर्जी थी वो काफ़ी जल्दी ख़त्म होती जा रही थी। इधर जो सिया था वो फिलहाल के लिए तो अपनी लाइफ एंड डेथ बैटल में लगा हुआ था। इधर कुछ ही देर बाद इस तरह की टॉर्चर को सहने के बाद फाइनली सिया जो था वो गोल्डन बॉडी फ्रूट को पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है और अब उसकी बॉडी में क्रैक आने भी बंद हो जाते हैं। बट अभी भी उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो ठीक से खड़ा हो सके। वो वही उस जो लेक की बॉटम होती है वहाँ पे नीचे गिर जाता है और वहाँ पड़े पड़े वहाँ से स्काई में देख रहा था। उसकी जो हालत थी वो अभी के लिए काफ़ी सीरियस थी। गाइस, ऐसा समझ लो कि यार अभी भी जो फिलहाल सिया था वो मरते मरते बचा था। वो धीरे धीरे डिवाइन लोटस के गोल्डन लिक्विड को ऑब्जर्व कर रहा था और खुद को हील कर रहा था। वहीं उसकी आंखें जो थी वो एकदम से बंद ही होने वाली होती है कि उसे वाटर सरफेस से नीचे आते हुए एक फिगर दिखाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि किंगी होती है और वो सिया को देखकर काफ़ी शॉक्ड थी और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। वहीं वो शौक थी कि यार ये बंदा जो था वो ऐसे इस दिन जो इवेंट डेज जो थी वो एक ऐसा रूल था कि इवेंट डेज के दिन लड़कियां जो थी वो बात कर सकती थी इस डिवाइन पूल में, वहीं और डेज में लड़के। वही सिया था वो यहाँ पे था, वो इवेंट डेज में यहाँ पे था और इसलिए किंग को थोड़ा गुस्सा आया था कि ये तो बिल्कुल किसी लड़के से बात करने जैसे ही हो गया। और वो सिया को जो थी जो सिया था उसने गॉडेस एकेडमी के रूल को ही ब्रेक किया था। वहीं इससे पहले किंगी सिया पर अटैक करती, सिया अपने पेन को सहते हुए एकदम से खड़ा हो जाता है। वहीं किंगी सिया पे बिना रुके अटैक कर देती है और गुस्से में बोलती है, परवर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस टाइम पे आने की। फिलहाल के लिए सिया था वो काफ़ी वीक था, वो अभी भी फुल्ली रिकवर नहीं हुआ था। वो फिलहाल किंगी के अटैक को डॉज करता है और उससे हेड ऑन फाइट नहीं करना चाहता था। किंगी जो डिवाइन सेंस थी वो बाकी लोगों से काफ़ी शार्प थी और उसे पता चल जाता है कि फिलहाल जो सिया है वो काफ़ी वीक लगता है और उसे पहले से ही काफ़ी सीरियस इंजरी आ चुकी थी। वहीं जो उसकी नज़र थी वो लेक पे जाती है, वहाँ पे अभी जो वाटर थी वो रेड कलर की थी। किंगी ये देखकर समझ आता है कि सिया था वो फिलहाल काफ़ी इंजर्ड था और उसके फेस पे एक क्राफ्टी स्माइल आ जाती है और वो सिया को भागने के जितने भी रास्ते थे उसको ब्लॉक कर देती है। सिया जो था वो फिलहाल के लिए फंस चुका था। वैसे वो अभी के लिए सच में तो फाइट नहीं करना चाहता था, बट सिचुएशन को देखकर अगर वो फाइट नहीं करता सच में वो पक्का ही पकड़ा जाता। वही यूनचेन जो थी वो अब कंटिन्यूसली अपने 5 ऐसे पावरफुल अटैक जो थी वो सिया की तरफ लॉन्च कर देती है। उसमें उसने अपना साउल टाइप अटैक भी किया था। वहीं जब सिया के पास वो अटैक आती है, सिया की जो बॉडी थी वो उससे एक मिस्टीरियस लाइट निकलती है और जो वो 5 अटैक थी उसको डिजॉल्व कर देती है। किंगी की जो मैजिकल अटैक होती है वो फिलहाल के लिए सिया में कोई काम ही नहीं करती। वही जो सिया था वो इस टाइप की एबिलिटी को फिलहाल ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि फिलहाल वो ऑलरेडी काफ़ी वीक था और वो अपने पीक कंडीशन में नहीं होता है। वही किंगी तो एकदम से शॉक्ड थी कि आखिर इस बंदे ने मेरे इतने सारे अटैक को ऐसे ही कैसे डिजॉल्व कर दिया।
उस पर मेरा अटैक काम क्यों नहीं कर रहा है। किंगी जो थी वो ना चाहते हुए भी शिजाओ से मतलब फिजिकल फाइट के लिए आगे बढ़ जाती है। शिजाओ भी मतलब आगे बढ़ जाता है, दोनों एक दूसरे के आर्म को पकड़ लेते हैं। वही शिजाओ था वो किंगी को अपनी बातों से थोड़ा मतलब टीज करता है। किंगी गुस्से में मतलब बोलती है तुम बच के नहीं जा सकते हो। वही किंगी मतलब अपना एक अटैक जो थे स्काई इल्यूमिनेटिंग टेक्निक शिजाओ पे करती है, बट ये अटैक मतलब वो जो शिजाओ था वो भी मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। किंगी का तो जो कोई मेडिकल अटैक था वो शिजाओ पे काम ही नहीं करता, क्योंकि इस बार जो शिजाओ ने गोल्डन बॉडी फ्रूट को था पूरी अच्छी तरह से रिफाइन कर लिया था, और शिजाओ की जो मैजिकल इम्यून फोर्स थी वो एक मतलब नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। और अब जैसे जैसे शिजाओ की जो पावर बढ़ेगी तो वैसे वैसे जो उसकी मतलब इस टाइप की जो एबिलिटी थी उसकी पावर बढ़ेगी। पर जो फिलहाल शिजाओ था वो काफ़ी वीक था और वो मतलब अभी मतलब फुल्ली रिकवर में नहीं था, वरना अगर उससे कोई मतलब फिजिकल फाइट में मतलब फाइट करता तो वो मतलब जीत ही नहीं सकता था। और अगर शिजाओ था वो फुल्ली रिकवर होता तो अब तक वो किंगी को जो मतलब यूनचैन है, आई मीन यार उसकी जो सेकंड बॉडी है, उसको तो कब का सप्रेस कर दिया होता। शिजाओ सोचता है कि मुझे मतलब कैसे भी करके इस फाइट को जल्दी से फिनिश करना होगा, वरना मैं अपने मतलब वाइफ के हाथों ही सप्रेस हो जाऊंगा, और ऐसा तो मैं बिल्कुल होने नहीं देना चाहता। शिजाओ तुरंत ही अपनी एक अटैक जो था वो पाम में कंडेंस करता है और उसके पाम में एक ड्रैगन निकलता है और किंगी पे अटैक करने को मतलब वो आगे बढ़ जाता है। वही किंगी जो थी वो भी अपना फिनिश अटैक जो था वो उस ड्रैगन पे कर देती है। शिजाओ जो था वो मतलब वही किंगी को टीच करते हुए बोलता है कि लगता है कि इस ड्रैगन एंड फिनिश की तरह ही मतलब हमारे बीच भी कुछ मतलब कर्मा है। वही अब शिजाओ था वो अपना एक और अटैक गोल्डन वॉर्टेक्स अपीयर मतलब प्रिपेयर करता है और अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को मतलब ऑब्जर्व करने लग जाता है। एक पल में शिजाओ जो था वो काफ़ी स्ट्रांग फील करता है और वो मतलब किंगी के पास जो था वो एक झटके में अपीयर हो जाता है। दोनों ने मतलब करीबन 100 मूव्स कुछ से ज़्यादा मतलब एक्सचेंज कर लिए थे। इधर शिजाओ शॉक्ड था और वो सोचता है कि सच में यार किंगी जो है वो बाकी एक्सेप्शनल टैलेंट से मतलब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वही किंगी तो एकदम से मतलब हैरान थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर शिजाओ था वो अपने पीक कंडीशन में होता तो वो शिजाओ का ओपोनेंट नहीं थी, बट शिजाओ जो था वो फिलहाल के लिए काफ़ी मतलब सीरियसली इंजर्ड था। इसके बावजूद भी शिजाओ जो था वो उससे मतलब इस लेवल में फाइट कर रहा था। किंगी को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वही शिजाओ था वो जो उसकी अभी मैजिकल फोर्स जो मतलब पावर थी वो मतलब ख़त्म हो चुकी थी। शिजाओ था वो अभी के लिए अपने किसी भी पावरफुल अटैक को भी नहीं यूज कर सकता था। वो सोचता है कि पहले उसे जल्दी से रिकवर करना होगा, उसके बाद अगर वो किसी से फाइट करे तो उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं थी। वही किंगी जो थी वो शिजाओ के मतलब प्लान को समझ जाती है और वह मतलब डिफेंस को छोड़कर लगातार उस पर अटैक करने लग जाती है। वहीं इस बार किंगी की जो फोरहेड होती है वो शाइन करती है और उसके फोरहेड के मतलब बीच से एक शार्प ब्लेड अटैक जो थी वो शिवा की तरफ मतलब आती है। ये उसकी डिवाइन इनेट मतलब टेक्निक थी। इधर शिवा जो था वो भी मतलब इस अटैक को मतलब देख थोड़ा डर जाता है और वो इस अटैक को हेड ऑन नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो अभी भी इंजर्ड था। शिवा जो था वो तुरंत ही पूल के बॉटम में काफ़ी स्पीड से डिवाइन लोटस के पास मतलब जाने लग जाता है ताकि वो उसके एसेंस को एब्जॉर्ब कर खुद को रिकवर कर सके। वही किंगी लगातार शिवा पर अटैक कर रही होती है। वही शिवा सोचता है कि उसके पास अभी भी जो गोल्डन बॉडी फ्रूट का जो कोर मतलब है वो बचा हुआ है, क्या वो मतलब उसे ट्राई करके देखता है कि शायद मतलब इससे कुछ काम बन जाए। शिवा था वो एकदम से सरप्राइज होता है, क्योंकि सच में यार जो मतलब गोल्डन बॉडी फ्रूट की जो कोर मतलब फ्रूट थी वो काम कर रही थी। बट इस बार जो शिवा को मैजिकल इम्यून फोर्स मतलब मिली थी वो मतलब कुछ ज़्यादा वीक मतलब कुछ ज़्यादा ही वीक थी और मतलब कुछ ज़्यादा टाइम के लिए वो उसको यूज नहीं कर सकता था। बट फिलहाल जो था वो शिजाओ के लिए मतलब इससे काम चल जाता है। शिजाओ जो था वो बिना टाइम वेस्ट किए किंगी पे मतलब आगे बढ़ जाता है और मतलब अपना जितना भी पावर होता है उनसे एक पावरफुल अटैक किंगी की तरफ कर देता है। वही किंगी जो थी वो शॉक थे, ये बंदा फिर से इस टाइप की एबिलिटी को यूज कर सकता है। वही शिजाओ की जो सिंगल हेवनली पैसेज थी वो शाइन करती है और किंगी मतलब जो था वो शिजाओ उसको सील करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इधर किंगी ने अपने किलर मूव को मतलब यूज करना चाहती थी, बट शिजाओ जो था वो उसके फोरहेड पे मतलब अपनी फिंगर को प्रेस करता है और उसके मतलब इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। किंगी के फोरहेड पे मतलब उसको पेन होता है और वो चाह कर भी मतलब शिजाओ को रेसिस्ट नहीं कर पाती है। शिजाओ जो था वो फाइनली मतलब जल्दी से किंगी को मतलब सील कर देता है। इधर दोनों की जो स्किन होती है वो एक दूसरे को टच करती है और शिजाओ जो था वो किंगी को थोड़ा सा मतलब टीच करता है। किंगी गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझसे मतलब फेयर फाइट करने की हिम्मत रखते हो। शिजाओ था वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मैं जब अभी इतना वीक हूँ तब तो तुम मुझे सप्रेस नहीं कर पाई, और जब रियल फाइट होगी तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम मुझे हरा पाओगी। किंगी जो थी वो अब शांत हो जाती है और शिजाओ जो था वो मतलब किंगी जो थी वो शिजाओ से पूछती है कि कौन हो तुम। इधर जब शिजाओ जो था वो किंगी को इतना शांत देखता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता है, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो सोचता है कि शायद मतलब कुछ तो गड़बड़ है और मतलब
जैसे वो ये बोलता है उसकी बॉडी में जो वो गोल्डन बॉडी फ्रूट की कोर एसेंस थी मतलब वो उसकी बॉडी से मर्ज होने लग जाती है। शियो था वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि अब आगे क्या ही तो होने वाला है। शियो को जो अब मगर मतलब काफ़ी इंटेंस पेन होने लग जाता है और एकदम से जो उसकी फोरहेड थी वो शाइन करती है और उसमें मतलब क्रैक आने लग जाते हैं। उसकी बॉडी में वापस से मतलब जो इंजरी थी वो बढ़ने लग जाती है। शियो काफ़ी दर्द में होता है। वो अपने ट्रू प्राइमोरियल रिकॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और अपनी जो उसकी पूरी बॉडी होती है वो फिलहाल काफ़ी दर्द में था। वो अपने ट्रू प्राइमोरियल को मतलब एक्टिवेट करता है और जो उसकी मतलब प्राइमोरियल स्पीड थी उसमें मतलब काफ़ी छोटे छोटे कॉल्ड्रन, बेल, पगोडा और स्वॉर्ड मतलब बनने लग जाते हैं। शिवा की पूरी बॉडी कई सारे मतलब थाउजेंड ऑफ स्वॉर्ड मतलब उसमें मतलब बन जाती है और उसके फ्लेश को जो ब्रेक हो रही होती है उसको रोक देती है। वहीं जो बेल होती है वो साउंड करती है और जो उसकी स्पिरिट थी वो उसको हील करने लग जाती है। इधर जो शिवा था उसे काफ़ी इंटेंस पेन हो रहा होता है। वही किंगी जो थी वो अचानक से शिवा के सिल को ब्रेक कर लेती है। शिवा का जो चेहरा जो था वो देखकर एकदम से उतर जाता है। बट अनएक्सपेक्टेडली जो किंगी होती है वो बोलती है, तो ये तुम हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम वापस मतलब लोअर रिम से यहाँ तक आ जाओगे और तुमने जो मुझे लोअर रिम में सप्रेस किया था और ये ट्रिक मतलब दोबारा मुझ पर काम नहीं करेगा। इधर शिवा भी काफ़ी सरप्राइज होता है कि किंगी ने आखिर उसे पहचान लिया। शिवा था वो एक बिटरली स्माइल देते हुए बोलता है, तो मेरी वाइफ, हम मिल ही गए आखिर। क्या तुम मतलब मेरी याद आई और क्या तुम फिलहाल मेरी हेल्प कर सकती हो? वही किंगी होते हुए बोलती है कि तुम्हें और मेरी हेल्प चाहिए। शिवा बोलता है हाँ बिल्कुल। किंगी बोलती है तुम्हारी जो चमड़ी है ना सच में मतलब काफ़ी मोटी है। वो शिवा का मतलब टीच करते हुए मॉक करती है। वहीं अभी के लिए जो शिवा था वो मतलब किंगी को देख रहा था और बोलता है कि हम दोनों मतलब लोअर रिम से हैं, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। ऐसे अपने कली को तुम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? वही किंगी बोलती है कि तुमने मुझे मतलब लोअर रिम में ज़बरदस्ती कैप्चर किया था और तुम मुझे मतलब अभी फिलहाल मुझसे माफ़ी भी नहीं मांग रहे हो और उसके बजाय तुम सीधा मेरी हेल्प मांग रहे हो। मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूँ? शिवा बोलता है कि मैं जब मरने वाला था तब मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिलीज कर दिया था और हमारे जो भी मतलब मैटर हुए थे उन सभी को मैंने ऑलरेडी लोअर रिम में सॉल्व कर दिया था। तो अब और तुम क्या चाहती हो? जैसे ही वो किंगी सुनती है वो एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाती है। फिर वो थोड़ा टाइम बाद मतलब वो बोलती है कि तुम आके यहाँ तक आए कैसे? शिवा तो वो बताता है इस ब्लैक मेटल रोड की वजह से। किंगी उससे पूछती है कि उस दिन जो हेवनली स्टेयरकेस को मतलब जो मतलब जिस मंदिर ने पास किया था क्या वो तुम थे? शिवा था वो हाँ बोलता है। इधर अपने जो शिवा था उसकी हालत वो काफ़ी ख़राब होने मतलब कि हो रही होती है। उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। उसकी जो प्राइमोरियल स्पीड थी वो अभी के लिए कई सारे मतलब बेल, कॉल्ड्रेन, पगोडा मतलब बन के उसके स्पीड और बॉडी को मतलब उसके बीच एक बैलेंस बनाए हुए थे। और अगर किंगी चाहती तो वो मतलब बस थोड़ा सा फोर्स यूज करती और इस बैलेंस को मतलब बिगाड़ सकती थी और पक्का शिवा जो था वो इससे मतलब मारा जाता। वहीं वो गोल्डन बॉडी ट्री जो था और जो मतलब उसकी कोर फ्रूट होती है वो शिवा के बॉडी और स्पीड मतलब लगातार अटैक कर रही होती है। तभी किंगी जो होती है वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाती है। इधर शिवा था वो काफ़ी केयरफुल था। वो अपने डिवाइन प्रोटेक्शन को मतलब एक्टिवेट करने ही वाला होता है। बट जब वो फील करता है कि किंगी जो थी उसे कोई किलिंग इंटेंट नहीं निकल रही है बल्कि जो उसकी स्पेशल पावर है जब शिवा के बॉडी में एंटर करती है शिवा को मतलब काफ़ी सॉफ्ट फील होता है और उसे काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। फिलहाल शिवा जो था वो एकदम से रिलैक्स हो जाता है और जो मतलब वो कोई फ्रूट को मतलब डिफाइन करने लग जाता है। वही किंगी की जो फोरहेड थी वो शाइन करती है और उसकी फोरहेड से स्पिरिचुअल एनर्जी निकल कर शिवा के फोरहेड में एंटर करती है। और अगर यार ऐसा कोई मतलब और बंदा करता है तो पक्का ही मारा जाता है क्योंकि यार ये काफ़ी मतलब सीरियसली मतलब इंजर भी हो सकता था। क्योंकि यार इसे मतलब कंट्रोल करना और इस तरह से मतलब अपने स्पिरिट से मतलब किसी के और स्पिरिट को मतलब नर्चर करना इसमें मतलब काफ़ी खतरा था और इसमें कहीं मतलब पेशेंस और मतलब परफेक्ट कंट्रोल की मतलब होना काफ़ी ज़रूरत थी। इस टाइप की टेक्निक जो थी वो कोई मतलब और नहीं कर सकता था क्योंकि यार किन्हीं के पास उसकी इनर एबिलिटी थी वो उसकी वजह से मतलब ऐसा कर पा रही होती है। शिवा की जो स्पिरिट थी वो अब उसके बॉडी से मर्ज होने लगती है और उसकी पूरी बॉडी जो थी वो हील होने लग जाती है। वहीं कुछ ही देर बाद फाइनली शिवा था वो अपनी आंखें खोलता है और वह पूरी तरह से मतलब हील हो जाता है और उसने फाइनली जो पूरी गोल्डन बॉडी फ्रूट थी उसको रिफाइन कर लिया था और इस बार उसने मतलब अपने बॉडी के अंदर के मिस्टीरियस फोर्स को मतलब फील किया था और इस बार जो उसकी मैजिकल इम्यून फोर्स थी वो मतलब एक अलग ही लेवल पे जा चुकी होती है। सच में इस बार मतलब जो शिवा था जो उसकी मैजिकल फोर्स थी वो अब मतलब एकदम से इनविंसिबल हो गई थी और जो उसकी पावर के साथ जो उसकी मैजिकल फोर्स जो इम्यूनिटी की पावर थी वो भी ग्रो करती रहेगी और शिवा का जो था ये मतलब आगे जाकर एक न्यू ट्रम्प बनने वाला था। शिवा को फाइनली जो यूनची होती है और सेलेस्टियल क्लैन उसकी याद आती है और वो मतलब सोचता है कि कैसे मतलब
सेलेस्टियल क्लैन ने मतलब उसे धोखा दिया था। और अगर शिजुआ के पास उस वक्त मतलब इस टाइप की अगर एबिलिटी होती तो उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। वहीं अब शिजुआ था वो फाइनली मतलब लेक के सरफेस पे आता है और किंगी को मतलब तरफ देख एक स्माइल देता है। किंगी जो थी वो तुरंत ही मतलब हल्का सा ब्लश करती है और पीछे घूम मतलब शिजुआ को बोलती है जल्दी से अपने कपड़े पहनो। शिजुआ को याद आता कि वो तो नेकेड है और वह जल्दी से मतलब अपने हेवन एंड अर्थ पॉड से मतलब कपड़े निकाल कर पहन लेता है। फिलहाल जो शिजुआ था उसको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती और वह मतलब अपने रियल अपीयरेंस में आ जाता है और वह किंगी की तरफ मतलब देखते हुए बोलता है कि थैंक्स माय वाइफ, तुम्हारी वजह से आज मैं बच सका, वरना मैं पक्का ही मतलब मारा जाता। हालांकि किंगी जो थी वो शिजुआ को मतलब ऐसा कोल्ड लुक देती है। वहीं शिजुआ बोलता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए बोलो, अगर वो मेरे कैपेसिटी के अंडर होगा तो मैं ज़रूर ही उसे पूरा करूँगा। किंगी बोलती है कि जाने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शिजुआ थोड़ा सरप्राइज था बट वह मतलब क्राफ्टी स्माइल देते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे चलेगा, अब तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है, मेरी जान बचाई है, तो तुम्हें कुछ तो मतलब गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। शिजुआ सोच रहा था कि शायद से किंगी जो है वो मतलब उसे उसके मेन बॉडी को डिफीट करने को बोलेगी। किंगी बोलती कि ये मतलब ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। इधर शिजुआ था वो स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है फिर तो मैं बस तुम्हें अभी एक ही चीज़ गिफ्ट कर सकता हूँ, बहुत ही शिद्दत से, मैं तुम्हें बस खुद को गिफ्ट कर सकता हूँ। मेरे पास फिलहाल इससे बड़ा गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। किंगी जो होती है एकदम से मतलब स्पीचलेस हो जाती है। वो सोचते कि सच में यार ये बंदा कितना ही सेमलेस है, जानबूझकर मतलब मेरे मतलब पास चिपक रहा है। किंगी जो थी वो थोड़ा सा मतलब गुस्सा हो जाती है और शिजुआ को एक लुक देती है। वही शिजुआ था वो किंगी के मतलब हाथों को पकड़ लेता है। किंगी जो थी वो मतलब अपने इतने फोर्स करने के बाद भी जो शिजाओ होता है उसके मतलब हाथों को नहीं छोड़ता है। वही किंगी शिजाओ से मतलब बोलती है छोड़ो मुझे। शिजाओ था वह किंगी को मतलब कस को और ज़्यादा पकड़ लेता है और उसे नहीं छोड़ता। किंगी भी उस पर मतलब काफ़ी अटैक करती है बट शिजाओ की जो मतलब जो था वो ऑलरेडी फुली रिकवर हो चुका था और जो उसकी मैजिकल इम्यूनिटी फोर्स थी वो एक्टिवेट हो जाती है और किंगी की जो जितने भी सारे अटैक होते हैं वो उसको डिजॉल्व कर देती है। वही शिजाओ जो था वो किंगी के मतलब मजे लेते हुए बोलता है कि वाइफ, क्या तुम हमारे पास्ट रिलेशन का मतलब भूल गई हो और हमारी शादी को क्या तुम मतलब भूल चुकी हो? तुम्हें सच में मतलब अपने हस्बैंड पे मतलब हाथ उठाओगी? देख किंगी जो थी वो वाइफ बर्ड को सुनते ही काफ़ी मतलब कोल्ड लुक देती है सियाओ को और बोलती है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं सेव किया कि तुम मतलब मुझे इस तरह से बुली कर सको। सिया बोलता है कि अरे नहीं, मैं तुम्हें कैसे बुली कर सकता हूँ, तुम तो मेरी वाइफ हो, मैं तो बस अपने वर्ड्स को मतलब प्रूव कर रहा हूँ। ये किंगी जो थी वो सियाओ को मतलब अच्छे से मतलब पीटना चाहती थी, बस सियाओ के मतलब भोले शक्ल को देखकर वो ऐसा कर नहीं पाती है। वैसे भी मतलब फ़िलहाल वो ऐसा नहीं कर सकती थी और वो मतलब सॉफ्ट वॉइस में बोलती है सच में मैं तुम्हें कभी कभी मतलब पहचान नहीं पाती। वो बोलती कि तुम कितने ही मतलब ज़्यादा मतलब अपने अपीयरेंस में चेंज कर लो बट अंदर से तुम कभी मतलब सुधर नहीं सकते हो। जब तुम लोअर रिम में मतलब उन छात्र डैडी को मतलब मार दिए थे तब तो मैं तुम्हें मतलब एडमायर करती थी बट तुम्हारी जो इस टाइप की हरकत है ना उसको देखकर कभी कभी लगता है कि तुम मतलब ना कभी नहीं सुधर सकते हो। सीधा जो होता है वो एकदम स्माइल देते हुए बोलता है बस इतनी सी बात, इसमें क्या है? वहीं में बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारा मतलब फेट है कि हम दोनों मतलब लोअर रिम से हैं और मतलब अपने रियल आइडेंटिटी को मतलब छिपाते हुए अपने एनिमी से छिप रहे हैं। किंगी भी मतलब सियाओ की इस बात से मतलब एग्री करती है। वहीं किंगी बोलती है कि ठीक है, हमारे बीच जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग थी अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चिजाओ जो था वो उसे छोड़ देता है। किंगी उसे पूछती है कि तुम आखिर मतलब अपर डी में कब आए और मतलब यहाँ पर आकर मतलब क्या क्या की है। चिजाओ जो था वो फिलहाल मतलब जो भी मतलब उसको फिलहाल जो चिजाओ ने मतलब एक्सपीरियंस किया होता है वो किंगी को पूरा बताने लगता है। वो किंगी से जो था वो कुछ भी नहीं छिपाता है और जो भी मतलब उसके साथ जो अपर डी में आने के बाद जो हुआ था वो सब कुछ मतलब किंगी को बता देता है। किंगी जो थी वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुम हुआंग हो। और वो थोड़े से मतलब वर्ड एक्सप्रेशन में बोलती है कि सेलेस्टियल क्लैन वाले तुम्हारी आइडेंटिटी को मतलब जानते हैं और वो कभी भी मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो सब मतलब सिया के लिए आइडेंटिटी को जानते थे। वहीं किंगी जो थी वो भी मतलब अपने मेन बॉडी से छिप रही होती है ताकि वो खुद को मतलब उसके मतलब मेन बॉडी से प्रोटेक्ट कर सके, वरना पक्का ही जो मेन बॉडी की जो यूनचाई की जो मेन बॉडी है वो किंगी के मतलब माइंड को मतलब इरेज कर मतलब उसे एब्जॉर्ब कर लेती। तो किंगी की जो मतलब जो आइडेंटिटी थी, जो मतलब किंगी खुद थी, वो मिट जाती और ऐसा किंगी फिलहाल चाहती नहीं थी। वही जो सीजाओ था वो एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए बोलते हैं कि अरे मेरे मतलब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसकी कहाँ से इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो तुम्हारे पे मतलब तुम्हें कुछ कर पाए। किंगी जो थी वो सियाओ को मतलब अपने फोरहेड से मतलब इशारा करते हुए बोलती है कि तुम उसे कम मत आंको, अगर हम दोनों मर्ज हो गए तो जिसकी पावर वो काफ़ी बढ़ जाएगी। वो दोनों मतलब एक दूसरे से काफ़ी लंबे टाइम तक वैसे बातें करते हैं। लास्टली सियाओ था वो किंगी को बोलता है कि क्या तुम सच में मतलब हमारी वेडिंग सेरेमनी को भूल गई हो? हम एक दूसरे के साथ मतलब
अजनबी की तरह बिहेव करेंगे। किंगी बोलती है कि अगर तुम सच में इस बार के जो 3000 परमिनेंट की जो ग्रेट बैटल है उसमें अगर जीत गए तो मैं हमारे वेडिंग को मतलब वैलिड मानूंगी। तभी जो सीजो था वो हंसते हुए बोला कि अरे ये बात, तब तो तुम मतलब बस देखती जाओ मैं कैसे जीतता हूँ। किंगी बोलती है क्या तुम थोड़ा कम बकवास करोगे, वहाँ पे सारे मतलब जितने भी लोग आएंगे वो सब जीनियस ही गैदर होने वाले हैं। सीजो बोलता है कि फिर मैं कौन हूँ, मैं फ्यूचर का मतलब हेवनली एम्परर हूँ। इधर वो दोनों मतलब ग्रेट बैटल के बारे में काफ़ी सारी बातें करते हैं। वहीं बातों बातों में किंगी जो थी वो बताती है कि उसे एक फ्लेम की तलाश है जो डिवाइन फ्लेम लेवल पे मतलब जाने के लिए उसे अपने बॉडी में मतलब इग्नाइट करना चाहती है। बट वो बोलती है कि मतलब मुझे जो फ्लेम की चाहती हूँ मतलब मुझे अभी तक वो मिल नहीं पाया है। शिया पूछता है कि तुम्हें किस टाइप का फ्लेम मतलब तुम्हें चाहिए। किंगी बताती है कि मैं एक ऐसा फ्लेम मतलब ढूंढ रही हूँ जो मून से मतलब रिलेटेड हो और लूनर फोर्स को ड्रॉ कर सके। शिया बोलता है कि अरे यार मुझे पता है एक फ्लेम के बारे में जो फायर प्रोवेनेंस में है, बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो शायद तुम जैसा बोल रही हो वैसा नहीं है। किंगी थोड़ा सा मतलब एक्साइटेड होते हुए पूछती है किस टाइप का फ्लेम। शिवा उस मतलब उसे जो ग्रीन फ्लेम दिखी थी मतलब फायर प्रोवेनेंस उसके बारे में उसे बताता है। किंगी जो थी वो एकदम शॉक्ड एक्सपीरियंस से बोलती है ग्रीन लूनर फ्लेम। इधर शिवा था वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसने मतलब बस ऐसे ही इस फिल्म के बारे में मतलब बोला था और किंगी को जो था वो इस टाइप की फिल्म की मतलब फिलहाल ज़रूरत थी। सुजा भी मतलब अब इंटरेस्टेड मतलब हो जाता है इस फिल्म में और मतलब फिल्म के बारे में जानने को है और वो फिल्म के बारे में किंगी से पूछता है। किंगी उसे बताती है कि ये मतलब जितने भी सारे जो फिल्म है वो इनहेबिटेंट से बिलोंग करते हैं और जब एक इमॉर्टल मरता है तब उसकी जो पूरी बॉडी थी वो राख बन जाती है और उसी के बाद जो ये फिल्म होती है वो प्रोड्यूस होती है और इनमें मतलब उनकी मतलब काफ़ी इनहेरिटेंस भी मतलब कभी कभी रहती है। शिजा तो ये जानकर मतलब एकदम से शॉक था और वो बोलता है कि सच में ये जो मतलब प्रीसियस फ्लेम है इसकी बैकग्राउंड क्या ही मतलब टेरिफाइंग लेवल पे है। वही जो शिजाओ था वही जो मतलब किंगी होता है वो उसे फर्दर बताती है कि सभी फ्लेम जो थी वो इतनी टेरिफाइंग नहीं होती है, बट कुछ फ्लेम की बैकग्राउंड वो काफ़ी टेरिफाइंग है, जैसे कि मतलब स्कारलेट स्काई फ्लेम वो स्कारलेट स्काई लॉर्ड के मतलब द्वारा छोड़ी गई थी। वहीं जो वो ग्रीन ग्रीन लूनर फ्लेम है वो शायद से मतलब गॉडेस किंग्यू के मतलब उससे रिलेटेड है जिनकी रेपुटेशन मतलब स्कारलेट स्काई लॉर्ड के बराबर ही मानी जाती है। वहीं शिवा पूछता है तो फिर इमोर्टल फ्लेम और क्योटिक फ्लेम जो है वो किससे रिलेटेड है। किंगी बताती है कि दोनों फ्लेम जो थे वो काफ़ी मिस्टीरियस है और उन दोनों फ्लेम की जो ओरिजिन है वो मतलब किसी को नहीं पता और ये मतलब किसी इमोर्टल द्वारा नहीं छोड़ा गया था। अभी जो शिजा था और किंगी वो डिसाइड करते कि पहले वो ग्रीन लूनर फ्लेम को कलेक्ट करने जाएंगे। वहीं जब किंगी और शिजा जो था वो एक साथ मतलब डिवाइन पुल से बाहर आते हैं तो एक बंदा जो था वो उन्हें मतलब एक साथ देख लेता है और वह काफ़ी शॉक्ड था और वह एक साथ मतलब उनसे पूछता है। वहीं एक बंदा उन्हें एक साथ देख लेता है और वह काफ़ी शॉक्ड था और शॉक्ड के साथ पूछता है कि जूनियर सिस्टर किंगी आज तो इवेंट डे है। तो फिर ये लड़का और वो मतलब एकदम से स्पीचलेस था कि ये बंदा उसकी गॉडेस के साथ मतलब एक साथ बात कर रहा था। तो भी शिजा जो था वो सेमलेस में मतलब बोलता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऑफकोर्स किंगी जो है वो मेरी वाइफ है। था वो किंगी को मतलब कस के मतलब कमर को उसको पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। इधर वो जब बंदा जो था वो मतलब लॉ इन्फॉर्मेशन टीम का था और वो जब ये देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो शॉक्ड था और वो शॉक में बोलता है कि तुम तो वही बंदे हो ना जो सुबह सुबह मतलब हमारे एकेडमी में आए थे और मतलब कई सारे मतलब सीनियर स्टूडेंट को पीटा था। और वो तुरंत जो था वो मतलब बाकी टीम को मतलब बुलाने चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि सीजा जो था वो कितना ही पावरफुल है। वो जो सीजा होता है वो किंगी को बोलता है कि मैं मतलब तुम्हें लेने आऊँगा कुछ दिनों में और वो यहाँ से चला जाता है। इधर किंगी जो थी वो गुस्से में अपने दांतों को पीसते रह जाती है। वहीं जब ये न्यूज़ जो थी वो मतलब पूरे अकेडमी में आग की तरह फैल जाती है और कई सारे जो यूथ थे वो मतलब अभी जाकर दाव राइट के जो इस इविल डिसाइबल को मतलब सबक सिखाना चाहते थे। वही जो सीजा था वो दाव राइट मतलब आ जाता है। की दलिन जो था वहाँ मतलब बैठा था। सिंहा तो था वो की दलिन से मतलब पूछता है कि दाव मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आप उस 9 ड्रैगन स्केल्टन और जो मतलब ब्रोंज कॉफिन है उसके बारे में जानते हो। क्योंकि सिया को था मतलब कुछ दिनों बाद ही मतलब किंगी के साथ उस ग्रीन लूनर फ्लेम को मतलब सब्ड्यूट करने जाना था। तो फिलहाल सिया था वो मतलब उस फ्लेम के बारे में सब कुछ जानना चाहता था और वो जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन को मतलब गैदर करना चाहता था ताकि वो मतलब उस फ्लेम को मतलब सब्ड्यूट करने में थोड़ा मतलब हेल्प मिल सके। वही सिया था वो भी मतलब खुद उस कॉफिन की जो मिस्टीरियस फ्लेम थी वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड था और उसको ऑब्टेन करना चाहता था। इधर जब की दालियन जो था वो सिया की बातों को सुनता है तो वो एकदम से मतलब स्पीचलेस था और वो एकदम से खड़ा होता है और वो काफ़ी शॉक्ड होता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो है आज कहीं पे खत्म होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।